ग्रेटफुल लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब जन इस वक्त जो जुड़ रहे हो, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी इस लिंक के बारे में बताइए कि जैसे कि सबका भला सरबत का भला यानी सबका भला हो। हमारा भी भला हो रहा है, वैसे सबका भला होना चाहिए। तो सबको आप इनवाइट करिए। और रात को हम जो मेडिटेशन लेते हैं इतना बढ़िया रहता है कि हम वो ही कंडीशन में जैसे जाके सोते हैं, तो सुबह इतना फ्रेश होके उठते हैं और पूरा दिन हमारा एकदम अच्छा जाता है। तो और जो भी हम सोचते हैं वो पूरा हो रहा है। तो ऐसे सब पार्टिसिपेंट जो बताते हैं उनके जो गुड न्यूज आ रही है, हर बात में उनको मैनिफेस्ट हो रहा है। बहुत सारे रिलेशन में अच्छा हो रहा है और अबंडेंस में मनी आ रहा है और घर में बहुत ही बरकत हो रही है। तो सबका हम तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करते हैं। जिनको अबंडेंस मिला है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो शेयर करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आज रौंडा बन का जो हम रोज बुक लेते हैं दैनिक प्रेरणा के बारे में, तो उसमें आज देखेंगे कि रौंडा बन क्या बताते हैं। जैसे कि 213 दिन का डे डे है आज। तो हम रोज उनके बारे में देखते हैं वो हमें क्या नॉलेज देती है, क्या नए नए बातें हमें सिखाती है। मैजिक बुक से रिलेटेड है ये सब चीजें। और डे टू डे लाइफ में जो हमारे रोज के मर्रे की जिंदगी में ये चलता है, तो उसमें ये हमें नॉलेज बहुत ही यूजफुल है। तो आज के दिन में क्या बोलते हैं रौंडाबन दैनिक प्रेरणा के बुक में, जैसा कि ये देखा है कि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप हर पल किसी न किसी आवृत्ति में संपादित होते हैं और बाहरी परिस्थितियों को बदलने और अपने जीवन को ज्यादा उच्च स्तर पर लेने के लिए आपको अपने भीतर जो आवृत्ति को बदलना होगा, यानी हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसको बहुत ही बदलना होगा। तो अच्छे विचार हमें बदल सकते हैं, अच्छे शब्द और अच्छे कार्य ये आपकी आवृत्ति को उच्च स्तर पर लेके जाएंगे, यानी हमें बड़ी फ्रीक्वेंसी में लेके जाएंगे, हाई फ्रीक्वेंसी में लेके जाएंगे। तो आपकी आवृत्ति जितनी ज्यादा ऊंची होगी, आप उतने ही ज्यादा अच्छाई की ओर आकर्षित होंगे। तो हमने जब भी मनचाही और अनचाही वो फ्रीक्वेंसी हमने रोज देखते हैं, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी में हम जाते हैं। तो जैसे ही हम उसमें जाते हैं, अच्छे विचार हमें आने लगते हैं, अच्छे शब्द हम बोल सकते हैं, लोगों के बारे में अच्छा बोलते हैं, सबका भला सोचते हैं, सबको मदद करते हैं। तो हर कार्य में हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उच्च स्तर पर होती जाती है, तो हमें भी और ऊंचा उठाती है हमेशा। आगे देखते हैं 214 दिन में, जैसे कि 214 डे है, तभी इसमें क्या बताते हैं रोंडा बर्न। जब आप नियम के सामंजस्य में नहीं होते हैं, तो जीवन में अभाव का अनुभव करते हैं। यानी हम पता है हमें कौन सा अबंडेंस हमें चाहिए, तो हम किससे हार्मनी में रहना चाहिए। हमने हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हार्मनी में रहना चाहिए। तो जीवन में अभाव का अनुभव करते हैं। जैसे अगर हम सामंजस्य में नहीं रहते हैं तो अभाव का अनुभव करते हैं, लेकिन दरअसल आप खुद ही उस अनुभव का सर्जन कर रहे हैं। जैसे कि हमने पहले भी सुना है और बोला है कि जो हम चाहते हैं हम खुद ही क्रिएट करते हैं। और आज जो हमारे साथ हो रहा है वो कभी न कभी हमने ही क्रिएट किया है। चाहे वो अच्छा हो रहा है तो हमने ही क्रिएट किया है, हम ही सर्जन कर रहे हैं। और चाहे कुछ ब्रेकडाउन में है तो वो हमने ही क्रिएट किया हुआ है। और हमने हमेशा अच्छे विचारों के साथ रहना है, अच्छे माहौल में रहना है, पॉजिटिव पीपल के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ। इवन हमें जितना हो सके कोई नेगेटिव न्यूज भी नहीं देखनी है। तो इससे हम हमेशा पॉजिटिव में रह सकते हैं। इसलिए आपको सीखना होगा कि खुद की सृष्टि को सामंजस्य में कैसे लाएं।
कैसे हम अपनी सृष्टि को बना सकते हैं, जैसे संकल्प से सृष्टि, और जैसे हम उसमें हार्मनी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। वी आर ओनली द क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ। जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, तो उसमें हमारा ये सब आगे सर्जन होता है। और आदर्श लय यह है कि अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे कार्य जो हमें आगे बढ़ाता है। और आगे हम देखते हैं 215 दिन के दिन में, सृष्टि आपसे संपूर्ण और अथाह प्रेम करती है। सबके साथ इक्वल प्रेम है, सबके लिए बहुत ही प्यार है। हम हमारी जो यूनिवर्स है सबको प्रेम करती है। प्रभु है, ईश्वर है, परमात्मा है, जो भी शब्द हम उनको बोलना चाहे, हम पुकार सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये सृष्टि संपूर्ण अथाह प्रेम करती है सबको, और सबके लिए सेम है, सबको अबंडेंस में देती है। पर हम जितना मांगते हैं हमें उतना ही मिलता है, जितना हम विश्वास करते हैं उतना ही मिलता है। और जो जितना विश्वास करेगा उसको उतना मिलेगा। जैसे कि हमने देखा है कि अगर हम बाल्टी भर के खड़े हैं, बाल्टी लेके खड़े हैं, तो हमें हमें विश्वास है कि वो बाल्टी हमारी भर जाएगी। अगर हमें विश्वास नहीं है और हम चमचा लेके खड़े हैं, तो उतना ही मिलेगा। तो हमने ये सोचना है कि हमें कितना चाहिए और कितना विश्वास करके कितना हम पूछ सकते हैं यूनिवर्स से। तो चाहे आप कितनी भी गलतियां कर लो, चाहे आप अपने जीवन में किसी भी मुकाम पर हो, चाहे आप अपने बारे में कुछ भी सोचते हो, सृष्टि आपको अनंत काल तक प्रेम करती है। सृ- सृष्टि आपको बहुत प्रेम करती है। आपको उसमें सोचना है कि आपको कैसे सृष्टि के साथ वार्तालाप करने हैं। और जैसे कि छोटे छोटे हैं, और एक ले लेते हैं। 216 में जैसे कि बताया गया है, रिलेटेड ही है। जैसे आप सचमुच क्या चाहते हैं, आप कौन सा परिणाम चाहते हैं। आपका काम है यह कि अपने मनचाहे परिणाम को मन में रखें, और इससे उससे अपने उसे आप महसूस करें। जब भी आप महसूस करते हैं उस चीज को, वो जो भी आप चाहते हैं परिणाम को, तो मानो यह वक्त आपके पास हो, उस वक्त ही आपके पास आ जाएगा, यानी मिल चुका है, ऐसा देखना है। और आपको बस इतना ही करना है कि वह परिणाम साकार कैसे होगा, और सृष्टि का यह काम है। बहुत सारे लोग यहीं पर गलती कर जाते हैं, और कैसे उनको समझने के चक्कर में उलझ जाते हैं। तो इसका एक उदाहरण देखें। यहाँ पे एक उदाहरण बता रहे हैं रॉन्डाबन का, एक इसमें कि एक व्यक्ति एक महंगे कॉलेज में पढ़ना चाहता है। इसलिए वह यह समझाने की कोशिश करता है कि कॉलेज की पढ़ाई के लिए उसके उसे पैसे कहाँ से मिलेंगे। देखिए, परिणाम कॉलेज में पढ़ना है। उस व्यक्ति को उस कॉलेज में रहने या पढ़ने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यही उसका काम है। तो अगर सोच रहा है कि अभी मुझे पैसे कहाँ से आएंगे, एडमिशन मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, या कैसे होगा, तो उसमें क्या होगा, वो परिणाम को क्या देगा, उसका वो काम में डाउट आ गया तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसके लिए उसको क्या ध्यान केंद्रित करना है, उसको सिर्फ देखना है मुझे कौन से कॉलेज में, वो कॉलेज का नाम और कौन सी पढ़ाई करनी है, इतनी क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर उसके पास क्लियरिटी नहीं है कॉलेज के लिए और उस पढ़ाई के लिए, तो फिर उसको वो परिणाम सामने नहीं मिलेगा। तो परिणाम पे आपको ध्यान केंद्रित करना है, ताकि सृष्टि इसे साकार करने के लिए अपने असीमित तरीकों को इस्तेमाल कर सके। तो इतना बढ़िया आज रॉन्डाबन ने सिखाया है कि हमने क्यों क्या के चक्कर में नहीं आना है, सिर्फ हमने मैनिफेस्ट करना है कि मुझे क्या चाहिए। और मुझे
क्या चाहिए और मुझे क्यों चाहिए, वो देखना है, कैसे वो नहीं देखना है। अगर हम देखेंगे कैसे मिलेगा या डाउट करेंगे तो फिर वो चीजें आपके पास नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम रौंडा बन का ये स्टॉप करते हैं और अभी हम मेडिटेशन करेंगे। आज का जैसे कि मेडिटेशन है, हमें जीवन में क्या चाहिए, जैसे हमें जो हमारे पास ऑलरेडी है, पहले हमने उसको ग्रैटिट्यूड करना है। जैसे जैसे हम वो चीजों को ग्रैटिट्यूड करते हैं तो हमें उसके बारे में हमें अफर्मेशन करना है कि जैसे कि अभी एग्जाम्पल कि मुझे जीवन में क्या चाहिए, तो उसको मैनिफेस्ट करने के लिए पहले जो मेरे पास है, समझो मुझे अभी बड़ा घर चाहिए 3 BHK का, तो फिर मुझे वो घर के लिए पहला जो मेरे पास है उसको मुझे पहले ग्रैटिट्यूड करना है, धन्यवाद करना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक चीज को, हर एक वस्तु को, कभी मैंने कभी वो बोला नहीं था, सोचा नहीं था, ऐसा उनको सबको मैंने धन्यवाद बोलना है। तो आज हम जैसे कि शुरू करते हैं अपने रोज के मर्रे के जैसे मेडिटेशन के लिए ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन करेंगे। तो उसके साथ हमने देखना है, अफर्मेशन भी करना है साथ में। और जैसे हम अफर्मेशन करते हैं तो वो हम चीजों को विजुलाइज भी करते हैं कि वो चीजें हमारी हो चुकी है। तो पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे हम और आंखें कोमलता से बंद, हाथों के उंगलियों को उंगलियों में रखेंगे, जैसे हम रोज आनापानासती करते हैं वैसे हम अपने अपने को सुखासन में रख सकते हैं। कंफर्टेबल पोजीशन में रखिए, बैक को, पीठ को एकदम स्ट्रेट रखिए। तो आज अभी हम जो चाहते हैं उसको हम विजुलाइज करेंगे, सोचेंगे मन में कि मुझे क्या चाहिए जीवन में। और धीरे धीरे हम हर एक वस्तु को, हमारे हर एक चीज को धन्यवाद करते जाएंगे। पैरों को रिलैक्स करिए, पिंडलियों को रिलैक्स, घुटनों को रिलैक्स करें, पेट को रिलैक्स, पीठ को रिलैक्स, शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथों को रिलैक्स करेंगे। कोई विचार आ रहे हैं तो आने दो। आंखें कोमलता से बंद, धीरे धीरे सांसों को ध्यान देंगे। ये श्वास है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। धीरे धीरे श्वासों को लेते रहेंगे। एक गहरी श्वास लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। और एक गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। एक गहरी सांस और लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। धीरे धीरे हम ईश्वर का, परमेश्वर का, जिस रूप में भी आप चाहते हैं, प्रभु का आह्वान करेंगे। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे मालिक, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
आपने कितने अच्छे कार्य किए हैं मेरे जीवन में। मैं जो चाहती हूँ वो सब मुझे मिल जाता है। मेरे रिश्तों में अबंडेंस देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इन पांच तत्वों का शुक्रिया जो मुझे जीवन में मिले हैं। ब्रह्मांड का शुक्रिया। धरती माँ का शुक्रिया, जिनके वजह से हमें बहुत सारे फल, सब्जियां, धन धान्य मिलते हैं। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल देवता का शुक्रिया। पानी पीने से हमें जो तृप्ति मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद है। वायु देव का धन्यवाद है, जो मैं श्वास ले पा रही हूँ। ऑक्सीजन की पूरक पूरी होती है हमारे जीवन में। पूरे शरीर को ऑक्सीजन मिलती है। बहुत धन्यवाद है श्वासों का। आकाश पिता का धन्यवाद, कितना सारा स्पेस देने के लिए हमें जीवन में। जहां भी देखो पूरा आकाश हमारे ऊपर छत्र छाया के रूप में है। आकाश पिता का धन्यवाद। अग्नि माँ का धन्यवाद। अग्नि है तो हम खाना पका पाते हैं। हमारे जठर में खाना अच्छे से पकता है। सूर्य का धन्यवाद। ये सूर्य देव सुबह निकलते हैं तो हमें रोशनी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जामयी सुबह का धन्यवाद जो सुबह हम मिल देखते हैं। चांद मामा का धन्यवाद। तारों का धन्यवाद। बहुत सारे ग्रहों का, प्लैनेट का धन्यवाद, जो हमें जीवन में संतुलन रखते हैं। अन्नपूर्णा माता का धन्यवाद। लक्ष्मी माँ का धन्यवाद, प्रचुर मात्रा में धन धान्य देने के लिए। हे प्रभु, हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सारे रिश्तों का धन्यवाद है। घर में जो फैमिली मेंबर्स है, स्पाउस का धन्यवाद। माता पिता का धन्यवाद, जिन्होंने जीवन दिया है, पाला पोसा, एजुकेशन दी। हर जीवन के हर क्षेत्र में हमें सपोर्ट दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे मम्मी डैडी का। मेरे बच्चों का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे मातृत्व दिया है। भाई बहनों का धन्यवाद, जिनके साथ हम लोग बचपन में खेले और अभी भी सपोर्ट में है एक दूसरे को। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ग्रैंड चिल्ड्रन का, जिनके साथ खेलते हैं, घूमते हैं। उनकी भाषा सुन के बहुत खुशी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों का। बहू का धन्यवाद, जिसने घर को हरा भरा कर दिया है। पूरे घर के हर एक मेंबर का धन्यवाद। ये घर जो दिया है प्रभु आपने रहने के लिए, खाने पीने को सब कुछ है। प्रचुर मात्रा में धन है, सुख है, सुविधाएं हैं, सफलताएं मिली है, सारी उपलब्धियां जो मिली है, सबका धन्यवाद। सोने के लिए अच्छा बेड है,
कपड़े है बहुत सारे अबंडेंस में, भर भर के कपाट है। बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु आपका। इन पैरों का धन्यवाद जो हम कहाँ कहाँ पे घूम के आते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं। पैरों का धन्यवाद, चप्पल पहन पाते हैं, इन चप्पलों का धन्यवाद है जो हमें जीवन में मिले हैं इतने सारे, जो चप्पल की वजह से हमें स्मूथली चल पाते हैं। कंकर पत्थर सबसे हम बच जाते हैं। हमें कितना सुरक्षित रखते हैं, हमारे पैरों को सुरक्षित रखते हैं। हमारे पूरे शरीर का धन्यवाद, घुटनों का धन्यवाद, पेट का धन्यवाद, डाइजेशन में बहुत मदद करते हैं। श्वास लेते रहिए। चेस्ट का धन्यवाद, फेफड़ों का धन्यवाद, हाथों का धन्यवाद। आजकल हम कितना अफर्मेशन लिखते हैं, ग्रैटिट्यूड लिख पा रहे हैं। इन हाथों का धन्यवाद। आंखों का धन्यवाद, कितनी अच्छी बातें हम देख पा रहे हैं। कानों का धन्यवाद, कितना अच्छा हम मेडिटेशन, म्यूजिक, क्लासेस सब सुन पा रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं। मुंह का, वाणी का धन्यवाद। इस ब्रेन का धन्यवाद जो प्रेजेंट में रहता है, पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव बोलता है, उसका बहुत धन्यवाद है। धरती माँ का धन्यवाद एक बार और करेंगे। जिन जहाँ पे हम नदियाँ देखते हैं, नदियाँ हमें क्या सिखाती है? बस बहते जाना है, बहते जाना है। रास्ते में छोटे बड़े कोई भी पत्थर आवे, रास्ता रोक न पावे। ऐसे हमें भी अपने जीवन में चलना है। छोटी बड़ी कोई भी परिस्थिति आवे, उनको फेस करना है और आगे बढ़ना है। नदी के स्राव के जैसा, पानी जैसा हमें भी आगे बढ़ते जाना है। पहाड़ों से क्या सीखते हैं? धरती माँ ने कितने सारे पहाड़ दिए हैं। इन पहाड़ों से भी हम कितना सीखते हैं। चाहे आंधी है या तूफान आए, कोई भी परिस्थिति आवे, तो हमें डट के उसको चट्टान की तरह रहना है। बहुत ही मजबूत रहना है, वो हमें मजबूत रहना सिखाते हैं। फूलों से भी क्या सीखा हमने? गार्डन है, फूले हैं, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट ग्रास रहती है, घास रहती है, हम चलते हैं उस पे। धरती माँ हमारा इतना वजन उठाती है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। फूलों से जैसे खुशबू देनी है, हमेशा लहराते रहना है, खुश रहना है, सबको खुशी बांटनी है। फूलों को जैसे ही देखते हैं, एक मन भाग भाग हो जाता है, खुद भी हम मुस्कुरा देते हैं। भौरे कैसे अट्रैक्ट होते हैं फूलों पे, ऐसे हम भी हर एक चीज में अट्रैक्ट होते हैं। और कितना हमें सुकून मिलता है जब भी हम खुशबू लेते हैं और प्रेम से देखते हैं, प्रेम से बांटते हैं सबको, सेवा भावना रखते हैं। कितना अच्छा लगता है, महसूस करते जाइए। इस निद्रा का धन्यवाद जो रात को हमें अच्छी नींद आती है, सुबह फ्रेश हम लोग उठते हैं, पॉजिटिव माइंड से उठते हैं। नई सुबह का धन्यवाद करना है सुबह उठते ही। रात को सोने के टाइम अभी
शुभ रात्रि बोलना है सबको। धीरे धीरे श्वासों पे ध्यान देते जाएंगे। श्वास है तो सब कुछ है। श्वास हमारे गुरु है। इस जूम सेशन का धन्यवाद। ग्रेटफुल लाइफ चैनल का धन्यवाद। इंटरनेट का धन्यवाद। मोबाइल का धन्यवाद जिसके थ्रू हम जूम सेशन चला पाते हैं। लैपटॉप का धन्यवाद जिससे हम शेयरिंग कर पाते हैं। दैनिक प्रेरणा बुक जो हम ले रहे हैं, सीख रहे हैं, उसमें से बहुत सारी बातें हम सीख रहे हैं। इस बुक का धन्यवाद। रोंडा बर्न का धन्यवाद। ये बुक जिसने छापा उसका धन्यवाद। जो कंपनी ने उसको प्रिंट आउट निकाला उसका धन्यवाद। जो मार्केट में से हमने लिया उस मार्केट के शॉपकीपर का धन्यवाद। उस धन का धन्यवाद जो इस बुक के लिए लगा है। पीडीएफ जो हमें मिला, जो हम शेयर कर पा रहे हैं, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे हम जागृत अवस्था में आएंगे। पैरों को फील करेंगे। जहाँ पे बैठे हैं उस आसन को फील करिए। दोनों हाथों को जोर से रब करके, बहुत ही जोर से रब करके अपने आंखों पे रखेंगे। एनर्जी महसूस करिए। इस ध्यान क्षेत्र में सब लोग को जुड़ने के लिए आप सभी का, पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार जोर से ये हाथों को रब करेंगे। अपने हाथों को सर के ऊपर रखेंगे। खुद को ब्लेस करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हे यूनिवर्स, हे ईश्वर, हमें ब्लेस करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खुद को देखें हाथों के बीच में और धीरे से आंखें खोलें हल्की मुस्कान के साथ में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाह, बहुत अच्छा गहरा ध्यान हुआ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, प्रिया दीदी। थैंक बहुत यू, बहुत धन्यवाद। थैंक यू संगीता जी, थैंक यू। थैंक यू प्रिया दीदी, बहुत अच्छी गहरी नींद भी आ रही है उसके पीछे वाह। मेडिटेशन के बाद। शांति देवी और ये मनोरमा जी मनोरमा जी ब्लेस कर रहे कर हैं। रहे, वाह चलो वाह वाह। पूरे घर को ब्लेस करो, पार्टिसिपेंट को ब्लेस करो। सबका भला हो, सरबत का भला सबका हो। सर, सबके घर में खुशियां आवे, भर भर के झोली भरे सबकी। सबको पार्टिसिपेंट को अबंडेंस में प्रचुर मात्रा में प्रेम मिले, सुख मिले, शांति मिले। पूरी बड़बड़ाहट हो घर में, बहुत सारे फायदे मिले घर पे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मन ही नहीं हो रहा था ध्यान से निकलने का। यस यस यस। हाँ, मुझे मुझे भी ऐसा एंड नहीं हो। वो सुन सुन बस। के ही सोने का ऐसा अब। बस अभी थैंक ऐसा यू। ही कंडीशन में सो जाने का। हाँ मैं तो शांति। सो के उठी। अरे 8 बजे वाह, सो गई मनोरमा, थी। वाह। हमारे यहाँ भी किसी ने खाना नहीं खाया, कुछ लोगों ने खाना नहीं खाया, अभी खाना देना है। अच्छा, नहीं कोई उठी बात अभी। नहीं। अभी एनर्जी से खाना दे दो। उनको ब्लेसिंग वाला हाँ, खाना दो कि जैसे उन लोग को भी हाँ, ब्लेसिंग मिले। वाह। जी जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे हाथों में देखो,
अन्नपूर्णा का ब्लेसिंग हो गया है, तो अभी जैसे खाना परोसेंगे उनको देखो कितनी खुशी महसूस होगी। वाह, खाने में जी तो आज बहुत टेस्ट है, ऐसा बोलेंगे वो। वाओ। संगीता जी भी बहुत खुश है। वाओ। यस यस। हाँ, वाकई आज हम बहुत खुश हैं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका एनर्जी बड़ी महसूस हो रहा है हमको। हाँ। आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं हम लोग। थैंक वाह, यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही खुश आ शांति जाओ देवी, क्लास में। शांति देवी कुछ बोल रहे हैं? शांति देवी कुछ बोल रही है क्या? शांति देवी। बहुत अच्छी एनर्जी आ गई। वाह, बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शांति देवी तो बड़े मास्टर। हम्म। हमारे ग्रुप के सारे मेंबर्स बहुत मस्त हैं। अभी अभी जस्ट अभी गीतू का फोन आया था, गीतिका का। हाँ हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं? ऐसे ही बात कर रही थी नॉर्मली। वाह, हाँ, मंजू बहन गीतिका जी कुछ को बोल रहे हैं? ग्रुप मंजू बहन ग्रुप में मजा आ रहा है। मंजू बहन क्या बोल रही है? कुछ मंजू बहन बोल कुछ रहे हैं? ज्ञान दे रहे हैं। मंजू संगीता बहन दीदी कैसे का दे? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मंजू जी बोल रहे हैं। से कब से है संगीता दीदी? थैंक यू। बोल रहे बोल। थैंक यू, थैंक हाँ। यू मंजू जी, थैंक यू बोल रहे हैं, वही मुझे समझा। वाह। मंजू